प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए, और उसके बाद दूसरे 37 संस्थान इन्होंने सरकार में आने के बाद नए खोले, और 103 संस्थानों का इन्होंने नोटिफिकेशन अलग से किया। ये कुल मिलाकर के ये आंकड़े आए। अब जब आज बार बार मुख्यमंत्री से ये सदन जानकारी चाह रहा था कि जो संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और संस्थान खोलने के पैरामीटर्स क्या है, और बार बार बहुत लंबा भाषण देते देते वो यही बाद में कहने लगे कि नीड बेस्ड। जब नीड बेस्ड की बात आई तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में नीड बेस के लिए आपने असेसमेंट कब शुरू की थी? आप तो हिमाचल प्रदेश में शब्द जो है 11 तारीख को आपने ली थी, 12 तारीख को अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी संस्थान खुले थे 1 अप्रैल के बाद के हमारी सरकार के लास्ट ईयर के, वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए। यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। पहला प्रश्न यह होता कि नीड बेस का आपने असेसमेंट किया है कि नहीं किया? किया ही नहीं। 11 तारीख दिसंबर को शपथ लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने का उन्होंने फैसला लिया। पहली बात। और जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का पतन तो इस कदर हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अब जब आज आपने देखा 1094 जो है प्राइमरी स्कूल बंद किए, क्या ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश में कि 1094 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था? ये हो ही नहीं सकता है। और बाद में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कोई पर्ची दी और कहा कि 600 स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये भी संभव नहीं। मैं 5 वर्ष, ये तो अभी 2 वर्ष कार्यकाल हुआ, मैं 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा। बच्चों की संख्या हो सकती है, कम हो सकती है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि 1094 स्कूल में बच्चे ही नहीं थे। ये मुख्यमंत्री ने जितना गैर जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि बच्चे ही नहीं थे, मास्टर थे बच्चे नहीं थे, ये हैरानी की बात। और जो जहां मास्टर थे बच्चे नहीं थे, उन संस्थानों को तो हम बोल रहे हैं कि बंद करिए, लेकिन इस तरह से सदन के अंदर झूठ बोलने की आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जो वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोड़े। इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए, मैं पहले पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में जब हमने पूछा कि आप बताइए जो 1094 प्राइमरी स्कूल बंद किए, इनमें अधिकांश स्कूल वो हैं जो डिफिकल्ट टेरेन के इलाके के हैं, बैकवर्ड में हैं, ट्राइबल में हैं, चंबा में हैं, भरमौर में हैं, चिन्नौर में है, सिरमौर में है, सराज में है, अन्नी में है, रामपुर में है, चौपाल में है, तीसा में है, ऐसे कठिन सन जहां बच्चों को 4-4 किलोमीटर चढ़ाई में उतराई में चढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई करे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। इसलिए वीरभद्र सिंह जी अंतिम कार्यकाल में भी एक बात कहते थे, ये हिमाचल के एक बच्चे के लिए भी अगर मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं स्कूल खोलूंगा। विधानसभा के अंदर का, और विधानसभा के अंदर का हमने कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत, क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध, क्योंकि वीरभद्र सिंह के जो शब्द होते थे उससे विपरीत सुक्खू जी जिंदगी भर चलते रहे, और आज भी उसी तरह से ही चल रहे हैं। जो उन्होंने किया उसके विपरीत उसको अंडू कैसे करना है, उसके विरोध में कैसे चल सकते हैं, वो आज भी कर रहे हैं।
इसलिए हमने आज जब प्रश्न पूछा, सब साथियों ने भी पूछा, पहली तो बात कही कि नीड बेस्ड का इसको वो इलेबोरेट नहीं कर पाए। उनके विधानसभा क्षेत्र में ना आईपीएच का डिवीजन खोला था, डिनोटिफाई कर दिया सरकार आने के बाद, लेकिन 4 महीने के बाद फिर से वो खोल दिया गया। क्या वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई? क्या 6 महीने में 4 महीने में वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई? जो हमारा दिया हुआ संस्थान वो किस वजह से डिनोटिफाई किया, और जो आपने नया डिवीजन वहां पर खोला वो किस वजह से आपने नोटिफाई किया? कोई मॉरल एथिक्स होने चाहिए, मॉरल ग्राउंड होना चाहिए। ये आपको कहूं कि मैं ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और यही स्थिति हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन से पहले खोले, आपने देहरा में क्या किया? इन सारी बातों का जवाब है आपके पास। आपने तो देहरा में जिला का एसपी डिस्ट्रिक्ट खोलने की घोषणा की है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में की है, आचार संहिता में की है। नैतिकता नाम की मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई भी इस तरह की चीज नहीं रही है एथिक्स के आधार पर काम करने की। और हमारा प्रश्न तो इसी बात को लेकर के प्रमुख रूप से कि वो बच्चे जो स्कूल आपने 1094 स्कूल बंद किए, उन बच्चों को आपने कहां भेजे? वो घर बैठने के लिए पढ़ाई से महरूम कर दिया, वो पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ गए। ये परिस्थिति बनी है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस सारी बात को लेकर के यहाँ पर सभी सदस्यों की ओर से हम वॉकआउट करके आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के सदैव लड़ती रहेगी। जो बदले की भावना से संस्थान बंद किए हैं उस पर हम अंत तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू।